वेलकम टू दी लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे द टर्किश इन्वेजन एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट। तो इसमें हमने बहुत सारे मेन पार्ट पढ़ लिए थे और आज के वीडियो में मैं आपको ममलूक डायनेस्टी से लास्ट तक पूरा हर एक लाइन एक्सप्लेन करूँगा। तो आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, ठीक है। द ममलूक डायनेस्टी, डायनेस्टी का मतलब होता है साम्राज्य, ठीक है। द ममलूक डायनेस्टी। मोहम्मद गौरी डाइड इन 1206 क्राइस्ट एरा। मोहम्मद गौरी का डेथ हो गया था 1206 क्राइस्ट एरा में। ही हैड नो हेयर, सो हीज वाइसरायज डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। तो मोहम्मद गौरी का ना कोई वारिस नहीं था, ठीक है। और इनके जो चमचे थे, वाइसराय मतलब होता है चमचे, तो इनके जो चमचे थे वो खुद में एक अलग अलग देश बना लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। कुतुबुद्दीन ऐबक एज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ मोहम्मद गौरीज इंडियन पोजीशन। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मोहम्मद गौरी ने एक नौकर रख दिया था इंडिया में जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। एक चमचा रख दिया था, चमचा यानी कि नौकर रख दिया था जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और उनको बोला गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को कि तुम इंडिया पे कंट्रोल करना। तो इंडिया पे जो जो नौकर था उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ मोहम्मद गौरीज इंडियन पोजीशन एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट। तो मोहम्मद गौरी को लगा कि अब तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लगा कि अब तो मोहम्मद गौरी मर चुके हैं, तो अब जो इनका साम्राज्य है जो इंडिया में, उनको अब उन साम्राज्य को अब मुझे संभालना है। ये चीज़ वो सोचे। A former slave of Muhammad Ghori, he rose to the position of a general in the army, but dint of merit, the dynasty founded by Qutb-ud-Din is referred to as the Mamluk or slave dynasty. तो फिर जब कोई इनका मालिक ही नहीं था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो ये खुद को राजा घोषित कर लिए दिल्ली का और अपना साम्राज्य का नाम रखे ममलूक डायनेस्टी, या फिर इस साम्राज्य को कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव का मतलब होता है नौकर, तो नौकर वाली डायनेस्टी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से एक नया साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ममलूक डायनेस्टी को हम लोग और कौन से नाम से बोल सकते हैं? ममलूक डायनेस्टी को हम लोग बोल सकते हैं स्लेव डायनेस्टी। स्लेव का मतलब होता है नौकर, तो नौकर वाली डायनेस्टी, डायनेस्टी का मतलब साम्राज्य, ठीक है। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद जो जो राजा आए उसके बारे में पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन रूल्ड फॉर अबाउट 4 ईयर, 1206 से 1210 तक ये राज किए, 4 साल के लिए ये राजा थे। अकॉर्डिंग टू कोर्ट हिस्टोरियंस ही वॉज अ जस्ट and generous ruler who looked after the welfare of his subject। और हिस्टोरियंस का कहना था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ना बहुत ही अच्छे राजा थे। ही वॉज नोन एज लाख बख्श और गिवर ऑफ लैक्स, ये सभी की मदद करते थे, इसीलिए इसका नाम रखा गया था लाख बख्श, ठीक है। लाख बख्श का मतलब होता है जो दूसरों की मदद करना है, लाखों लाखों देके मदद करता है। ही ट्रीटेड द हिंदूज वेल, और ये हिंदू कम्युनिटी को भी अच्छे से ट्रीट करते थे। However, he broke several ancient temples to collect wealth and the material required to build mosque and other monument। तो देख लीजिए ये कितने अच्छे से ट्रीट करते थे। इसने बहुत सारे मंदिर तोड़े और वहाँ से खजाना लूटकर इसने बहुत सारे मस्जिद बनवाए थे और भी अलग अलग मॉन्यूमेंट बनवाए थे। तो इस तरीके से ये हिंदू का मदद किए थे, देख रहे हो ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन बिल्ट 2 मॉस्क, कुतुबुद्दीन 2 मस्जिद बनाए। वन इन दिल्ली एंड अदर इन एट अजमेर, एक दिल्ली में बनाए और दूसरा अजमेर में बनाए। द कुतुब मीनार वॉज अनदर मॉन्यूमेंट स्टार्टेड बाय हिम एंड कंप्लीटेड बाय हिज सक्सेसर इल्तुतमिश। तो आप जो कुतुब मीनार दिल्ली में देखते हो ना, तो वो बनवाना स्टार्ट किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, बट बनवाते बनवाते जब तक वो कंप्लीट होता है तो उससे पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो चुकी थी। और इसके बाद जो शासक आया था जिसका नाम था इल्तुतमिश, उसने पूरा करवाया था कुतुब मीनार को, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक एडेड द 5th एंड द लास्ट स्टोरी टू इट, और एक राजा थे जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने 5 मंजिलवा बनाया था कुतुब मीनार के ऊपर, ठीक है।
द कुतुब मीनार इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट इन इंडिया। कुतुब मीनार जो है वो बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है, जैसा कि हमें पता है। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट इट वॉज यूज एज मिनरेट बाय द मिनरेट बाय द क्या बोलते हैं इसे, मुअज्जिन, ठीक है, मुअज्जिन टू समन मुस्लिम फॉर प्रेयर्स। तो जो मौलवी सब होते थे वो यहाँ पर जुटकर सभी यहाँ पे प्रे करते थे। अब कुतुबुद्दीन का जो डेथ हुआ था ना वो पोलो खेलते वक्त हो गया था। वो घोड़ा से गिर गए थे और उनका डेथ हो गया था। और उसके बाद जो राजा आए थे उनका नाम था इल्तुतमिश, ठीक है। तो इन 1210 क्राइस्ट एरा कुतुबुद्दीन डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट फॉल फ्रॉम अ हॉर्स। तो पोलो जो खेला जाता है वो घोड़ा के ऊपर चढ़ के एक लकड़ी से बॉल को मारा जाता है, ठीक है। तो इसी यही गेम को खेलते वक्त इनका डेथ हो गया था। Though he was succeeded by his son Kutubuddin, was ultimately replaced by Iltutmish, his son-in-law, और इसका साला का नाम था इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश वॉज कैपेबल रूलर, ऐसा माना जाता है कि इल्तुतमिश कैपेबल रूलर थे। He first consolidated his position and stabilized his position through shrewd and clever handling of all those who challenge his authority। तो जो मतलब ये तो साला था ना, और ये साला यहाँ का राजा बन गया, ठीक है। अपने ससुर का इसने अपना जगह हथिया लिया और यहाँ का राजा बन गया। तो लोग इस पे अमले उठाते थे, तो इसने सभी को शांत कराया। और यहाँ जो वर्ड है ना सिरूड का मतलब चालाकी से, ठीक है, चालाकी से। एंड क्लेवर हैंडलिंग ऑल दोज हु चैलेंज हिज अथॉरिटी। तो जो लोग भी आवाज़ उठाते थे इनके खिलाफ तो उनको वो चुप करा दिया और अपने किंगडम को स्टेबल किया। द टर्किश नोबल्स हु हैड चैलेंजेस हिज क्लेम टू द थ्रोन वॉज सप्रेस्ड। और जो टर्किश नोबल्स मतलब जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे वो नहीं चाहते थे कि ये राजा बने। तो जब वो लोग आवाज़ उठाए थे तो उनका आवाज़ को ये दबा दिए थे, उनको मरवा कर। द रिवॉल्ट ऑफ द खिलजी गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज क्रस्ड। और खिलजी गवर्नर था बंगाल में, उसको भी ये रिवॉल्ट करके क्रश कर दिए, मतलब कि चुप करा दिए। द पावर ऑफ हिज एक्सटर्नल रिवाइल्स द रूलर ऑफ गजनी एंड मुल्तान वर डिस्ट्रॉयड। और इनके जो दुश्मन थे रूलर, गजनी के कुछ रूलर और मुल्तान के कुछ रूलर, तो उनको भी ये जो है उन्हें हरा दिए थे। अ न्यू डेंजर प्रेजेंटेड इटसेल्फ व्हेन मंगोल chief Genghis Khan reached the border of India in pursuit of the Shah of Persia, present-day Iran. The Shah had fled towards India in search of shelter. Iltutmish politely refused to give him by and doing so saved India from the threat of Mongol invasion. तो मैं आपको बता देता हूँ कि ना, रुको मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। देखो ये इंडिया का मैप है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे मंगोलिया है, ठीक है। तो उस वक्त ना मंगोलिया में एक रूलर हुआ करते थे, बहुत मोटे से और बहुत ही ज़्यादा, क्या मैं बोलूँ, एकदम बेरहम। वो एकदम बस गला काट लेते थे किसी का भी, जो भी मतलब इसके खिलाफ जाता था, जिनका नाम था चंगेज़ खान, ठीक है। वो मंगोलिया में रहते थे। तो उसका एक दुश्मन था शाह। तो शाह ना भागते हुए इंडिया आया, यहाँ इंडिया आया मंगोलिया से, और इंडिया आया और इसके पीछे चंगेज़ खान का आर्मी आया। तो और उस वक्त ना मतलब चंगेज़ खान ऐसा राजा था जिससे कि कोई टक्कर लेना नहीं चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, बहुत ज़्यादा खतरनाक। तो मंगोलिया से जब शाह भागते हुए आया, चंगेज़ खान के एक दुश्मन, तो इंडिया आकर उसने इल्तुतमिश को बोला कि हमको बहुत मार रहा है चंगेज़ खान, हमको बचा लीजिए, प्लीज़ बचा लीजिए, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे जो इल्तुतमिश था वो आराम से बैठाया शाह को और बोला कि खाइए पीजिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि जो इल्तुतमिश था वो बहुत ज़्यादा युद्ध जीत चुका था और इनके अंदर बहुत घमंड आ चुका था, ठीक है। उसके बाद जब ना यहाँ पे चंगेज़ खान, जब ये शाह यहाँ पर भाग के आया, फिर इल्तुतमिश उसका बहुत केयर किया कि आइए बैठिए खाना खाइए, ठीक है। तो फिर जब खाना खा रहा था तो इल्तुतमिश ने उससे पूछा शाह से कि कौन तुमको मार रहा है, किससे तुम भाग के इंडिया आया।
तो जैसे ही शाह ने बोला ना कि हमको चंगेज़ खान मार के भगा रहा है और हम यहाँ पे आए, तो ये सुनते ही ना ये पूरा डर गया इल्तुतमिश। मतलब बाप रे बाप, तुम भागो जल्दी, खाना छोड़ो और निकलो यहाँ से, क्योंकि हमको कोई दुश्मनी नहीं लेना है चंगेज़ खान से। तो ऐसा करके जो इल्तुतमिश ने चंगेज़ खान अटैक कर देता है इंडिया पे, ठीक है। बाद में वो ढूंढते ढूंढते इंडिया आया चंगेज़ खान शाह को, तो इल्तुतमिश ने बोला आया था लेकिन हम भगा दिए उसको, ठीक है। ये बोल के उसने बचा लिया, इल्तुतमिश ने बचा लिया मंगोल का अटैक इंडिया पे। तो इस पॉइंट में यही बात लिखी गई है, ठीक है। समझ में आ गई आपको। आफ्टर गेटिंग रीड ऑफ हिज एनिमी, इल्तुतमिश डिफीटेड द राजपूत रूलर ऑफ उज्जैन, रणथंबोर, मालवा एंड ग्वालियर. He brought the whole of North India up to the river Narmada under his control. The Caliph of Baghdad recognized him as the sovereign of India. Sovereign का मतलब होता है किंग, ठीक है, किंग ऑफ इंडिया। तो जो बगदाद के उस वक्त रूलर थे ना, तो वो इल्तुतमिश को बोला कि ये असली किंग है इंडिया का। और जब ये बहुत सारे युद्ध जीत रहे थे ना, तो इसने बाद में क्या किया, जितने भी इसके दुश्मन थे, तो राजपूत रूलर इनके दुश्मन थे, उज्जैन के, रणथंबोर और मालवा और ग्वालियर, यहाँ के सभी राजा को हरा दिया। और पूरा नर्मदा रिवर तक ना, ये अपना देख लो, यहाँ पे नर्मदा रिवर है, तो यहाँ दिल्ली से लेके पूरा नर्मदा रिवर तक इसने अपना कंट्रोल किया। Iltutmish recognized the finance and revenue department of the Sultanate. The empire was divided into several provinces called iqtas. Each iqta was administrated by an officer or noble called iqtadar, who collected land revenue and also maintained law and order. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट, ठीक है। देखो, इल्तुतमिश तो यहाँ दिल्ली पे बैठा हुआ था और उसका किंगडम इधर पूरा पाकिस्तान और इधर पूरा बांग्लादेश तक फैला हुआ था। ये बांग्लादेश है बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ जितना आप ग्रीन देख रहे हो ना, तो यहाँ तक पूरा इल्तुतमिश का रूल था। तो अब इतना बड़ा एरिया को गवर्न करने के लिए वो दिल्ली से तो नहीं ना सिर्फ कर पाएगा, तो उसने अपने आदमी को रखा था, ठीक है। मतलब जो डिफरेंट एरियाज़ को बांट दिया था, और उन एरियाज़ को कहते थे इक्ता, EIQTAS, इक्तास, ठीक है। इक्ता छोटे छोटे एरियाज़ थे, उनको कहते थे इक्तास। और उस छोटे एरिया का ना एक छोटा छोटा किंग होता था, मतलब आप कह लो कि एक पुलिस ऑफिसर रहता था जिसको कहते थे इक्तादार, ठीक है। तो वो जो भी जगह है, जो भी अपने अपने जगह पे रहता था, वो वहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट करता था, टैक्स लेता था और जाके यहाँ पे इल्तुतमिश को देता था। तो समझ गए आप ये लास्ट पॉइंट भी, ठीक है। आगे देखते हैं। ही वॉज द फर्स्ट टू मिंट गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, और इल्तुतमिश पहला राजा था जिसने गोल्ड और सिल्वर कॉइन को चलाया। Iltutmish completed the Qutub Minar and also built his own tomb in red sand in Delhi. He was patron of art and learning. तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवाया, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाना स्टार्ट किया, बट कुतुब मीनार कंप्लीट होता उससे पहले ही उसका डेथ हो गया। तो इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था कुतुब मीनार। और ऐसा लिखा गया है यहाँ पे कि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था ये आर्ट और लर्निंग। Learned scholar driven into exile from various parts of Asia found refuge in his court. फिर इल्तुतमिश इज़ रिगार्डेड एज द ट्रू फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, और इल्तुतमिश को माना जाता है कि ये ट्रू फाउंडर है दिल्ली सुल्तानेट का। एंड ही ट्रांसफॉर्म द लूजली नीट गौरी टेरिटरीज इन इंडिया इनटू अ स्ट्रॉन्ग वेल डिफाइंड कॉम्पैक्ट स्टेट। यह जो नीट है इसका मतलब होता है गांठ बांधना, ठीक है। तो जो इल्तुतमिश जो है, जो गौरी का जो टेरिटरी जो इंडिया में छोड़ दिया था, गौरी का तो डेथ हो गया था ना, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आया तो उसका तो 4 साल में ही डेथ हो गया, 4 साल ही राजा रहा वो, फिर उनका डेथ हो गया। तो इल्तुतमिश ने माना जाता है कि इसने पूरे स्टेट को इंडिया पे पूरा तरह से कब्जा किया, अच्छे से बांध लिया, ठीक है। तो ये बात थी इल्तुतमिश की। अब हम पढ़ेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में, ठीक है। इल्तुतमिश नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया एज हिज सक्सेसर। तो इल्तुतमिश ये बोल के मरा था कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी को यहाँ का राजा बनाया जाए, दिल्ली का राजा बनाया जाए। हिज नोबल डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग रूल्ड बाय अ वीमेन। और जो उनके यहाँ जो बहुत बुद्धिमान लोग थे जो उनके दरबार पे इल्तुतमिश के, उनको ये आइडिया पसंद नहीं है, मतलब वो नहीं चाहते थे कि कोई वीमेन मतलब रूल करे।
सो प्रिंस रुकनुद्दीन फिरोज शाह वॉज मेड द सुल्तान। तो मतलब उनके डेथ के बाद ना, इल्तुतमिश के डेथ के बाद रजिया सुल्तान को ऐसा बोला गया था कि इसे किंग बनाया जाए। पर जो नोबल लोग थे, मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग थे, उनका ये मानना था कि लड़की रूल नहीं कर सकती, ठीक है, इसलिए उनको नहीं बनाया जाए। और एक बकलोल शासक था जिनका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह वॉज मेड द सुल्तान, उसे सुल्तान बनाया गया। ही वॉज अ प्लेजर लविंग एंड वर्थलेस रूलर। और वो प्लेजर लविंग था, बैठ के सारा दिन टिकटॉक चलाते रहता था, मतलब कि डांस वांस देखते रहता था, शराब पीते रहता था और टाइम पास करता था बस। आफ्टर अ बीइंग रेन ऑफ 7 मंथ, फिर 7 साल के 7 मंथ तक उसने मतलब शासन किया बस। ही वॉज डिपोज एंड रजिया असेंडेड द थ्रोन। और रजिया ने फिर मतलब अपना आवाज़ उठा के उसे हटाई थ्रोन से, और फिर वो वहाँ की राजा बनी, रजिया सुल्तान। रजिया वॉज ब्रेव, इंटेलिजेंट एंड जस्ट वीमेन। वो बहुत ही ब्रेव थी और बहुत ही दिमाग वाली थी रजिया सुल्तान। सी पोजेस्ड ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रेट मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है राजतंत्र, ठीक है। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है कोई कंट्री जिसमें कि अभी भी राजा रानी रहते हो, ठीक है। तो अभी एक कंट्री है भूटान, तो वहाँ का जो है ना, अभी भी वहाँ पे राजा रानी रूल करता है, ठीक है। तो इसमें सारे क्वालिटीज़ था एक रूल करने वाले। सी सेट इन द ओपन दरबार एंड ट्रांसेक्टेड बिजनेस। और फिर ये मतलब कि अब खुला दरबार रहता था, कि मतलब कि लोग अपना आके इनको प्रॉब्लम बता सके। और ट्रांसेक्टेड बिजनेस, और बिजनेस के लिए भी ये पूरा छूट दी थी। सी ड्रेस लाइक अ मैन, ये आदमी के जैसे कपड़े पहनती थी। रोड हॉर्सेस, घोड़ा दौड़ाती थी। एंड लेड द आर्मीज इनटू द बैटल, और बैटल में भी लीड करती थी ये। द वेलफेयर ऑफ हर सब्जेक्ट वॉज हर प्राइमरी ड्यूटी। और लोगों की मदद करना इनका प्राइमरी ड्यूटी था। द प्रोविजनल गवर्नर रोज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट हर। और जो सरकार थे ना, इसके इसके साथ की सरकार थे, वो नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान रूल करे। रज़िया ट्राई टू क्रैश द रिवॉल्ट बट वॉज डिफीटेड एंड इम्प्रिजन्ड। तो रज़िया मतलब कोशिश की कि इनको दबा दिया जाए, और बट ऐसा नहीं हो पाया। सी वॉन ओवर द लीडर ऑफ द रिबेल्स, बट बाद में जो लोग इनके खिलाफ थे उनसे ही वो जीत गई। अल्तूनिया बाय मैरिंग हिम, उनसे शादी करके, ठीक है। देयर अटेम्प्ट टू रिकवर द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंडेड इन फेलियर एंड बोथ वर किल्ड इन 1240 क्राइस्ट एरा। और अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान, जो कि मतलब मियाँ बीवी थी, इन दोनों का डेथ हो गया 1240 क्राइस्ट एरा में। डेथ मतलब कि इनको मार दिया गया था। After 6 years of internal strife and turmoil, sub noble placed Nasiruddin Mahmud, द यंगेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश। तो अभी तो रजिया सुल्तान का भी डेथ हो गया, तो अभी पूरे देश में कोई राजा नहीं थी, ठीक है। तो सभी नोबल जो था, मतलब जो बुद्धिमान लोग थे, वो बोले कि नसरुद्दीन महमूद को बना दिया जाए, जो कि यंगेस्ट सन था इल्तुतमिश का, इसे बना दिया जाए राजा। तो ही वॉज वर्चुअस पर्सन, वो ठीक इंसान था, बट वीक एंड इनएक्सपीरियंस्ड, बहुत कमज़ोर था और एक्सपीरियंस नहीं था उतना। सो गयासुद्दीन बलमन, ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन बलमन द लीडर ग्रुप ऑफ द नोबल। तो जो बुद्धिमान लोगों का जो सबसे लीडर था ना, जिनका नाम था गयासुद्दीन बलमन, बिगेन टू मैनेज द अफेयर ऑफ द स्टेट। वो मतलब अपने स्टेट को संभालने लगा। बलमन रूल्ड द सुल्तानेट फॉर 20 ईयर ऑन द बिहाफ ऑफ नसीरुद्दीन। और नसीरुद्दीन के बिहाफ में गयासुद्दीन बलमन ने रूल किया 20 ईयर्स तक, ठीक है, आप ध्यान रखना। अब हम गयासुद्दीन बलमन के बारे में पढ़ेंगे। नसीरुद्दीन डाइड इन 1266 क्राइस्ट एरा एंड बलमन असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड रूल्ड फॉर 20 ईयर्स। तो नसरुद्दीन के डेथ के बाद बलबन किंग बन गया वहाँ का, और 20 ईयर्स तक वो रूल किया। सुल्तान गयासुद्दीन बलमन वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड अ कैपेबल रूलर। ये एक्सपीरियंस भी था और कैपेबल भी था, मतलब ये सक्षम था। ही बिलीव इन द थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप, और ये मानता था डिवाइन किंगशिप। डिवाइन किंगशिप का मतलब होता है कि इनका मानना था कि जो राजा होता है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है गॉड का, मतलब भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होता है। दैट इज़ द किंग वॉज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ।
इट इज़ सेड दैट, और ये बहुत ही खड़ूस टाइप का, खड़ूस मतलब होता है जो हंसता वसता नहीं है ना कभी, उन्हें खड़ूस कहते हैं। तो ये बहुत ही खड़ूस टाइप का इंसान था। इट इज़ सेड दैट बलवन नेवर स्माइल्ड, वो कभी हंसता ही नहीं था। एंड नो वन वॉज अलाउड टू लाफ और जोक इन हिज कोर्ट, और किसी को भी ये अधिकार नहीं था कि वो कोर्ट में हंसे या फिर कोई जोक क्रैक करे। द नोबल हैड टू नील एंड टच द ग्राउंड विथ देयर फोरहेड टू शो देयर रिस्पेक्ट, और जो भी कोर्ट में आए वो झुक के इनको प्रणाम करें। बलमन मेड द मोनार्की एब्सोल्यूट ऑल पावरफुल, और बलमन ने जो मोनार्क था, मतलब मोनार्की मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया बट फिर मैं रिपीट करता हूँ, मोनार्की मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जहाँ पर डिसीजन जो है वो किंग लेता है सारा डिसीजन, ठीक है। तो इसने मोनार्की को बहुत पावरफुल बनाया। ही रीऑर्गेनाइज द आर्मी, स्ट्रेंथ बोथ द इन्फेंट्री एंड द कैवलरी, एंड इन इरेक्टेड फोर्ट एट स्ट्रेटेजिक प्लेस, और फिर इसने अपना आर्मी को रीऑर्गेनाइज़ किया और मजबूत भी किया, और बहुत सारे तोप और गोले भी खरीदे, और बहुत सारे इसने फोर्ट भी खड़ा किया, मतलब कि किला खड़ा किया जो कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। एन एलोबरेट स्पाई सिस्टम वॉज सेटअप, और जासूस वाला काम भी इसने स्टार्ट किया। द ट्राइब दैट रॉब ट्रैवलर एंड चीटेड सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वॉज रूथलेस सप्रेस्ड, और जो ट्राइब जो दूसरे को लूटते थे उसे भी लॉ एंड ऑर्डर से इसने ठीक किया। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी प्लेस्ड लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर, और फिर सभी कुछ ठीक हुआ, ठीक है, मतलब सभी कुछ शांति से रहने लगा, और इसने अपना शांत से रूल करने लगा, थोड़ा था स्ट्रिक्ट बट शांति से रूल करने लगा। दीज पीसफुल एंड स्टेबल कंडीशन वर फेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉमर्स एंड लेड द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द किंगडम। और जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो एग्रीकल्चर यानी कि फसल ठीक से होने लगी, फसल ठीक से होने लगा तो ट्रेडिंग यानी कि बिजनेस ठीक से होने लगा, और फिर पैसे आने लगे, और ये इनके समय में जो स्टेट था वो बहुत अमीर होने लगा। बलमन mercilessly suppressed ambitious Turkish noble. The governor of Bengal, Tughril Khan, revolt against the Sultan and began to rule independently. बलमन एन ओल्ड मैन ऑफ 70, अभी बलमन जो है वो बूढ़े हो चुके थे, पर्सनली मार्च्ड अगेंस्ट हिम, और जो ये जो है जो तुगरील खान था उसके खिलाफ ये खुद 70 साल के बूढ़े थे फिर भी ये लड़े अगेंस्ट हिम। टुगरील खान हिज एंटायर फैमिली एंड ऑल हिज सपोर्टर वर किल्ड, और सभी को ये मार दिया, टुगरील खान को भी, उसकी फैमिली को भी, और उनके सपोर्टर्स को भी। बलमन नेवर लेफ्ट हिज कैपिटल टू कॉन्कर न्यू टेरिटरीज, और कभी भी इसने नए जगह को कब्जा करने के बारे में नहीं सोचा, और ये अपने कैपिटल में ही रहते थे। ऑल दो ही हैड अ वेल इक्विप्ड आर्मी, जबकि इसके पास बहुत अच्छा आर्मी था, बट फिर भी ये दूसरे जगह को कैप्चर नहीं करते थे। He was sure that Mongol would take advantage of his absence and invade the kingdom, और ये इनका सोच उतना दूर तक चला गया था कि अगर इनका डेथ हो जाएगा तो मंगोल वाले यहाँ पर आकर आक्रमण कर देंगे और कब्जा कर लेंगे। ही एडॉप्टेड सेवरल मेजर टू स्ट्रेंथन हिज डिफेंस अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन, और इसने बहुत सारे स्टेप उठाए ताकि मंगोल जो है इंडिया पर अटैक न करें। तो कौन कौन से स्टेप उठाए? ही अपॉइंटेड हिज ओन सन एज गवर्नर ऑफ फ्रंटियर प्रोविंसेस, और जो ऊपर के प्रोविंस है ना, मैंने मंगोलिया दिखाया था आपको, तो ऊपर के जो प्रोविंस थे वहाँ पर इसने अपने बेटे को ही रखा वहाँ पे रूल करने के लिए। न्यू फोर्ट वेयर बिल्ट एंड ओल्ड वन रिपेयर्ड, और बड़े बड़े किले बनाए गए और जो पुराने किले थे उन्हें तोड़कर रिपेयर किया गया। द आर्मी वॉज ऑलवेज कैप्ट इन ए स्टेट ऑफ रेडीनेस, और ऐसा एकदम तैयार करके थे आर्मी को कि अगर अटैक किया मंगोल्स तो तुरंत हमें अटैक कर देना उन पर और कब्जे करने से बचाना है। बलमन डाइड इन 1286 क्राइस्ट एरा, और बलमन का डेथ हो गया 1286 क्राइस्ट एरा में। हिज सक्सेसर वेयर वीक एंड इनकॉम्पिटेंट, और इनके जो सक्सेसर थे मतलब इनके बाद जो इनके बेटे थे या फिर जो भी थे सेनापति, वे सभी बहुत कमज़ोर थे और उतने कैपेबल रूलर नहीं थे। 4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद, द ममलूक डायनेस्टी केम टू एन एंड, और इनके डेथ के 4 साल के बाद जो स्लेव डायनेस्टी था वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गया। द दिल्ली सुल्तानेट पास्ड इनटू द हैंड ऑफ खिलजी डायनेस्टी, और अब दिल्ली सुल्तानेट जो पद था वो अब चला गया था खिलजी डायनेस्टी के बाद, खिलजी डायनेस्टी के पास।
खिलजी डायनेस्टी यानी कि खिलजी के साम्राज्य के पास। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और उनके कौन कौन से राजा थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको हर एक चीज़ समझ आ गई होगी। मैंने पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया हूँ, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाती है ना तो आप मुझे बताना। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।